I'm just a play date to you. हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड अर्चना त्यागी फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक प्यारा सा वीडियो लेके। आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही काम का वीडियो है। हम लोग जनरली जो फैमिलीज होते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, तो उसमें ना डाइनिंग टेबल का एक बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। उसमें डाइनिंग टेबल का बहुत महत्व होता है। तो क्या होता है ना कि जैसे हम कामकाजी लोग हैं या हमारे घर में जैसे बच्चे हैं, तो जब हम लोग अपने घर में ये डाइनिंग टेबल रखते हैं, जहाँ पे हमारी डाइनिंग टेबल होती है, तो आपने देखा होगा कि वो जो डाइनिंग टेबल है वो हमारी बहुत तरीके की हेल्प करती है, बहुत तरह की काम करती है। जैसे हम उसमें खाना तो खाते ही है, अपने प्यार को बांटते हैं, अपने विचार शेयर करते हैं। जब हम उसमें बैठते हैं तो उसमें हर तरीके की हंसी मजाक होती है, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कशन भी वहीं पर होता है खाना खाते वक्त। अक्सर क्या होता है कि जो सुबह का टाइम होता है हम लोगों का, वो भागदौड़ भरा होता है। उसमें ना सब लोग बैठ के हम लोग एक साथ मतलब एक साथ बैठ के ना तो हम नाश्ता कर पाते हैं और ना सुबह का जो मॉर्निंग का ना तो ब्रेकफास्ट कर पाते हैं, ना हम लंच कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि बच्चों के स्कूल्स होते हैं तो वो अपने हिसाब से बैठते हैं, उनको हमें दौड़ दौड़ के भाग भाग के हम उनको अवेलेबल कराते हैं, सब चीज़ें उनको देते हैं। उसके बाद हम लोग हैं, जैसे मैं खुद एक ना वर्किंग वुमेन हूँ, तो मुझे 10 बजे एनी हाउ 10 बजे तक घर से बाहर निकलना होता है। तो सुबह में मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं बैठ के आराम से वहाँ पे उसको ना खाना खा सकूँ या किसी के साथ बैठ के बहुत देर तक बात कर सकूँ, या फैमिली मेम्बर्स के साथ हम वहाँ पे कोप अप कर सकें। तो उसके लिए क्या होता है कि एक टाइम हम लोगों ने फिक्स करके रखा हुआ है कि हम शाम का खाना सब लोग साथ में खाते हैं। तो 8 बजे से 9 बजे के बीच, 9:30 तक हम लोग सब, मैं भी 6:30 तक घर में आ जाती हूँ वापस। उसके बाद खाने की तैयारी करते हैं हम 8:30-9 बजे के बीच। हम उसको वहाँ पर सब लोग बच्चों के साथ मिलकर हम अपनी सारी दिन भर की थकान भूल कर बच्चों के साथ बैठकर जब हम वहाँ पे अपने शेयरिंग्स करते हैं तो हम बिल्कुल एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये जो टेबल है हमारे घर की, जो हम सभी के घरों में है, तो वो जो टेबल है वो कहना चाहिए कि हमें रेजुविनेट करती है डेली डेली, है ना, हमें पूरा एनर्जी से फुलफिल कर देती है। और जो दिन भर हमने अपने आप को थकाया है, जो हमने काम किया था, चाहे मेंटल टेंशन हो या एनी हाउ किसी भी तरीके का टेंशन हो, वो वहाँ आकर निकल जाता है। जैसे अभी मैं इस वक्त जब मैं ये थोड़ा सा इंट्रो कर रही हूँ, तो मैं अभी ऑफिस से लौट कर आई हूँ और अभी आई थिंक 7, 6:30 के बाद का टाइम हो रहा है। और मुझे ये चाय मिली है, मेरे बेटे ने मुझे चाय ला के दी है, बहुत अच्छी चाय बनाता है। वेट करता है वो मेरा शाम को कि मैं ना चाय वो मेरे साथ पिएगा, तो हम लोग बैठ के चाय पीते हैं। तो इस टेबल के लिए उसको हम, क्योंकि टेबल है हमारी, वहाँ पे हम शेयर करते हैं, तो वो खूबसूरत भी होनी चाहिए, है ना। तो टेबल खूबसूरत हो और उसको हम डेकोरेट करें, तो बहुत सारी चीज़ों से हम डेकोरेट करते हैं। तो मेरी टेबल पहले तो क्या बहुत बड़ी टेबल थी, जो वो पुराने टाइप की हुआ करती थी, बट बड़ी 6 सीटर बड़ी वाली टेबल थी, बहुत अच्छी टेबल थी। लेकिन अभी मैं जब इस घर में शिफ्ट हुई तो मुझे ऐसा लगा जगह को देखते हुए कि वो बड़ी टेबल कुछ ज़्यादा बड़ी है, तो मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो वो थोड़ी है 6 सीटर ही, लेकिन छोटी है। ग्लास, उसके ऊपर ग्लास का डिज़ाइन हो रखा है, बहुत सुंदर है। लेकिन फिर भी हमें उसको डेकोरेट करते हैं, हम टेबल कवर लगाते हैं, हम उस पर रनर बिछाते हैं, हमारे पोस्टर्स आते हैं उसके ऊपर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अभी मैंने क्या किया कि मुझे मेरे पर्दे है ना, मैंने आपको दिखाया था अपने एक वीडियो में
कि मैंने अपने हॉल का मेकओवर किया था और उसमें मैंने समर्स के हिसाब से लुक दिया था। येलो कलर के मेरे पर्दे हैं, ग्रीन कलर का सोफे का कवर है, तो मेरे पास था कलर्स वगैरह थे, लेकिन मैंने ना मेरे पास एक कपड़ा घर में रखा हुआ था येलो कलर का, और मेरा बहुत फेवरेट कलर है येलो कलर। बच्चे तो बोलते हैं कि बस इनको, मतलब मेरी फ्रेंड्स लोग भी बोलते हैं कि बस इसको येलो कलर दिखना चाहिए और बस ये है ना डूब जाती है उस कलर में। तो उस कलर को मैंने ना ट्राई किया कि मैं उसका एक रनर बनाऊँ। तो मैंने ऐसे ऑफिस टाइम आने के बाद थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने एक रनर बनाया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। तो वो 1-2 मीटर का कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था, ब्रासो है वो येलो कलर का, अच्छा शाइनिंग वाला कपड़ा है। और मतलब उसमें मुझे ऐसा लगा कि ना ये मेरे मैच हो जाएगा, मेरे ना डेकोर के साथ मैच हो जाएगा। और उसमें अस्तर के लिए मैंने एक पुराना कपड़ा चादर का यूज़ किया था। तो इस तरीके से मैंने ना खुद ही एक सिलाई का काम कर लिया और मैंने एक डेकोर पीस तैयार कर लिया और मैंने बहुत अच्छा सा टेबल बनाया। तो मुझे बहुत सिलाई नहीं आती है, सीधा सीधा सिलना ठीक है। और कभी जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरी मदर मुझे काट के, पहले टेलर से सूट सिलवाने का चलन नहीं हुआ करता था, तो मेरी मदर कटिंग करती थी, वो सिल भी लेती हैं, वो जॉब भी करती थी, वो सिलती भी थी। तो मैंने उनसे सीख लिया था, मेरी मदर कटिंग कर लेती थी, फिर मैं पूरा सूट सिल लेती थी। तो पूरे जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, ग्रेजुएशन किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सूट्स होते हैं वो मैं खुद ही पहन के, मतलब खुद ही सिले हुए, खुद के सिले हुए पहन के जाती थी। लेकिन फिर जब नौकरी लग गई तो मैंने सूट पहनना सिलाना शुरू कर दिया क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता था, मेरा फील्ड जॉब था, तो मैंने बाहर सिलाना शुरू कर दिया। तो बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं आती है, मैंने सीखी भी नहीं है, तो लेकिन अच्छा लगता है कुछ करना। और अपने जो हाथ से हम काम करते हैं वो तो मतलब इतना अच्छा इफेक्ट देता है, इतना अच्छा लगता है करना कि बता नहीं सकते पूरा, है ना। आप इसको बना के भी देखिएगा, बहुत सस्ता बन गया है, बहुत कम कॉस्ट में बन गया है। मैं जब फील्ड में काम करते थे तो हम लोग महिलाओं को सिखाते थे, मतलब जो खेत में महिलाएं काम करती हैं, मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड हूँ, तो जो खेत में महिलाएं काम करती हैं, जो स्मॉल एंड लो मार्जिनल फार्म वुमन होती हैं, जो कि असली हमारे देश की खेतीहर किसान हैं, जो खेतों में काम करती हैं, उनको जो एक टेक्निक्स होती है लो कॉस्ट एंड नो कॉस्ट टेक्निक्स, हम उनको वो सिखाते थे। तो ये आप नो कॉस्ट तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने कपड़ा खरीदा है, लेकिन लो कॉस्ट टेक्निक है ये, है ना। क्योंकि वो 100-1 रुपये का कपड़ा आया था, लेकिन बाकी घर में एक पुरानी चादर रखी हुई थी, उससे मैंने उसमें फिलर डाला है। उस कपड़े को मैंने दोनों तरफ से यूज़ किया है कि हम दोनों तरफ से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको बना के देखिएगा, डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा। मेरा कुछ कमियां हैं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं चीज़ें करती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझको। आप लोगों के बहुत सारे फ़ोन्स भी आते हैं मेरे पास में, मेरे को जो लोग सामने मिलते हैं फिर वो मुझे तरह तरह से बातें बताते हैं कि ऐसा कर लो, अब ऐसा कर लो। सजेशंस भी आ रहे हैं कि एक साथ आप 2-2 चीज़ें मत दिखाएं। मैं सिर्फ वीडियो बना रही हूँ, मैं आपके सजेशंस का ध्यान रख रही हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ बनाने की, है ना। तो क्योंकि टाइम बहुत मिल नहीं पाता है, ये जो लोग ब्लॉग बनाते हैं वो समझ सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। एक तो आप ब्लॉग की सेटिंग करो, उसके बाद उसकी एडिटिंग करो, उसके बाद मतलब बहुत बहुत अच्छा काम नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं करूँ इसको, है ना। तो मैंने ये बनाया है, तो हम चलिए देखते हैं इसको फटाक से। आपको अच्छा लगेगा, टेबल का डेकोरेशन भी किया है मैंने, वो भी अच्छा लगेगा आपको, 100% अच्छा लगेगा आपको। जो चीज़ उसमें अच्छी लगे आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये चीज़ अच्छी है, मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा, मैं ना और अच्छे से उसको करने की कोशिश करूँगी। और मुझे देख के आप भी करिए। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम बचा नहीं पाती हूँ मेरे पास बिल्कुल भी, है ना। और फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम अपने घर को सुंदर कैसे बनाएं, हम अपने आप को इंगेज कैसे रखें ताकि हम पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे।
तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मैं आपको भी सलाह दूंगी कि आप भी कुछ ना कुछ करते रहिए। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे टेंशन होते हैं, सब चीज़ें उसको निकाल के एक तरफ कर दीजिए और अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए हम जगह खुद ही रखें ताकि वो हमें समझ आए